सवाल है, क्या लिखा हुआ है, आयत जो है उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक, तो कह रहा है उसकी चौड़ाई कितनी परसेंट घटा दी जाए। सवाल कह रहा है जो चौड़ाई है कितने परसेंट घटा दी जाए। ठीक है, जो जो उसका क्षेत्रफल है वो दोनों बार में बराबर रहे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 21.5% और 23.4%। ठीक है, आपका ये सवाल है। हाँ ठीक, फिर से एक बार सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है कि आयत एक आपको दिया गया है, पहले आपको आयत पता होना चाहिए। आयत कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आयत ये लंबाई होती है इस तरफ की, और ये चौड़ाई होती है। फिर कहता है आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, यानी जो पहले का लंबाई होगी उसमें 25% वृद्धि कर दी जाए। फिर कह रहा है तो चौड़ाई में कितने परसेंट का हमें कम करना पड़ेगा जिसका क्षेत्रफल हमारा दोनों तरफ बराबर रहे। सवाल ये है। ठीक है, फिर सवाल समझते हैं, पहले दिमाग में समझते हैं कि क्या हमसे बात कर रहा है। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई जो है उसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, या आप 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, 6 मान लेते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो क्या हुआ, आपकी जो लंबाई है वो 10 है और जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, सवाल में कह रहा है कि मैंने कुछ बढ़ा दिया, यानी 25 सेंटीमीटर मतलब 25% है वो बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे 25 नहीं, तो हमने क्या किया, उसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 10 छिक्का 60, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 10 छिक्का 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है पहले का आयत आ गया, क्षेत्रफल आ गया। फिर वो बोला है उसने कि हमने जो लंबाई है उसको 25% बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग 25% हमने मान लीजिए लंबाई जो 10 थी उसको हमने 12 किया, तो चौड़ाई हम लोग कितनी कम कर देंगे, जो क्षेत्रफल उतना ही रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर कम कर दें लंबाई को चौड़ाई को, तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 6 थी, और उसमें एक कम कर दिया 5 हुआ, तो 12 पंचे 60, इसमें भी 60 और पहले वाले में जो 60 था। इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल दोनों में बराबर रहे। यही सवाल का जो मेन है वो यही मकसद है उसका, कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ना हमें लंबाई पता है ना हमें चौड़ाई पता है। ठीक है, तो इन सवालों को करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ठीक, तब हम सवाल को समझने में ज़्यादा जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले आयत की 100 सेंटीमीटर है सॉरी, और जो इसकी चौड़ाई है वो 50 मान लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा। या फिर आप 10 मान लो, 10 से ज़्यादा इजी हो जाता है 10, यानी ऐसे चीज़ें मानिए जो गुणा करने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो हमने उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर मान लिया और जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर मान लिया। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 100 गुणे 10 कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल आता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ये सब चीज़ें क्षेत्रमिति में आती है। जब क्षेत्रमिति टॉपिक पढ़ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस सवाल में आपको प्रतिशत तो आना ही चाहिए, आयत की यानी क्षेत्रमिति भी आना ही चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग समझना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फिर कह रहा है कि अब हम लोगों ने क्या किया, जो नेक्स्ट स्टेप है उसने ये किया कि जो उसका आयत बना दिया उसमें 25% की वृद्धि कर दी। तो 100 का जो 25% होगा वो कितना होगा, 25 होगा, ये तो आता ही होगा। ठीक है, अगर हम 100 का 25% निकालें तो 25/100 कितना हुआ, 25। ठीक, इतनी बढ़ाई, तो पहले 100 थी और 25 हमने बढ़ा दी तो कितना हो गया, 125। तो इसकी जो लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 125 सेंटीमीटर। अब कह रहा है सवाल की चौड़ाई कितनी कम कर दें, तो पहले 10 थी तो हम कह दें x कर लो। ठीक है, हमने x सेंटीमीटर कर ली, तो x सेंटीमीटर कुछ ना कुछ कमी होगी, तो हम लोग x निकाल लेंगे और फिर आगे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, ओके।
तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 125 गुणे x, ये हमारे नीचे वाले का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन सवाल ने क्या बोला, जो ये क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या बोल रहा है सवाल कि जो 1000 सेंटीमीटर है वही हमारा 125x है। तो x का अगर मान निकालेंगे तो 1000 बटे 125 काट दो, 25 पंचे कितना होता है 125 और 25 चौको 100, 40 हुआ, 5 से काटो 5 अट्ठे 40, कितना आया x बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो भुजा ये आई वो कितनी आई 8 सेंटीमीटर। पहले कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो गई 8। तो कितनी कमी हो गई 2 सेंटीमीटर की कमी हुई। ठीक, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, परसेंटेज, जो कमी को फार्मूला क्या होता है, कमी बटे कुल लंबाई गुणे 100। तो कितने की कमी हुई 2 की कमी हुई, और कुल कितनी लंबाई थी शुरू में 10 थी, गुणा कितना 100, 10 से काटो 10 दूनी 20%, 20% की कमी हो गई। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये वाला ऑप्शन सही हुआ। तो इस सवाल के करने के लिए हमें परसेंटेज आना है और आयत का क्षेत्रफल जो है वो आना है, और यहाँ तक कि ये परसेंटेज की ये हानि जो फार्मूला होता है ना, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, उसका हमने यूज़ किया है। तो आपको वो भी आना चाहिए। तो एक सवाल के लिए हमें 3-4 जो टॉपिक हैं वो अच्छे से आने चाहिए। ये हमारे यूपी टेट का पैटर्न होता क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके आपसे सामने प्रस्तुत करते हैं और वही आपको बताना पड़ता है।